हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी को तेज स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। सो गाइस, जितना भी बिहार बोर्ड के जो भी 10th स्टूडेंट्स सभी लोग देख पा रहे हैं, सभी छात्र छात्राओं को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। आप सभी लोग के लिए मैं आपका यहाँ पे, मेरा नाम हुआ गुड्डू कुमार और हम आपको यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ हिंदी वर्णिका। जो है आपका वर्णिका का जो पहला लेसन है वह आपका है दही वाली मंगमा। ये क्लास 10th के लिए है। हिंदी वर्णिका जो है आपका, और ये आपकी दही वाली मंगमा में क्या क्या कहानी है, बस आप हमें 10 से 12 मिनट दीजिए। हम आपको एक भी सब्जेक्टिव और एक भी ऑब्जेक्टिव इस टॉपिक से, इस चैप्टर से छूटने नहीं देंगे, यह मेरी वादा है। सबसे पहले इस जो दही वाली मंगमा है, ये आपकी हुई दही वाली मंगमा है ना। यहाँ पे सारी के सारी इमेज है। पहले इनकी कुछ बातें कर लेते हैं, उसमें क्या क्या किसका किसका यहाँ पे चर्चा होगा, हम ये सारी बातें यहाँ पे करने वाले में से रहेंगे। गाइस, यहाँ पे सबसे पहले ध्यान रखना है, एक लेखक है श्रीनिवास जी, है ना। इसका लेखक जो है दही वाली मंगमा का लेखक कौन है? श्रीनिवास जी है। इनका पूरा नाम है मास्ती वेंकटेश अयंगर, है ना। मास्ती वेंकटेश अयंगर इसका पूरा नाम हुआ। इसका जन्म की बात करते हैं 6 जून 1891 ईस्वी में कोलार, जो कि आपका दक्षिण भारत के कर्नाटका वाला क्षेत्र में पड़ता है, उसे नाम भैया कोलार। क्या नाम भैया? कोलार नाम है। अब यह कन्नड़ साहित्य, जितना भी ये आपकी बातें हैं वो सब किस साहित्य की बातें? तो आपकी कर्नाटका की बात करते हैं, तो कर्नाटका में कन्नड़ भाषा है, तो ये साहित्य जो है आपका कन्नड़ साहित्य है। अब इस कन्नड़ साहित्य को हिंदी में अनुवाद किसने किया, ये भी क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि हम तो भाई इसे हिंदी बुक्स में पढ़ रहे हैं ना, हम तो इसे हिंदी किताब में पढ़ रहे हैं। इसे हिंदी में अनुवाद किया था B.R. नारायण ने। क्या? B.R. नारायण जो है इसे हिंदी में अनुवाद किया। इसकी कुछ कहानियां हैं। सन्ना कथेगुलु, ये 1968 में इसे पुरस्कृत किया गया, और खास करके बात करते श्रीनिवास जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है, और यह इसको नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया में इस चीज़ों को शामिल किया गया है। सो ये लेखक के कुछ इंट्रोडक्शन आपको समझ में आया होगा। बार बार पूछता है कि भैया जो आपके दही वाली मंगमा को हिंदी में अनुवाद किसने किया? B.R. नारायण। लेकिन इसे कन्नड़ भाषा में किसने लिखा था? तो श्रीनिवास। अब यहाँ पे 4 से 5 लोगों का नाम यहाँ पे फेमस है। अगर इस पूरी की पूरी कहानी को समझना है तो आपको 4 से 5 लोगों को नाम समझना पड़ेगा। सबसे पहले दही वाली मंगमा, जिनके नाम मंगमा होंगे। उसके बाद हम बात करने वाले हैं, एक आपका मंगमा का पति होगा जो कि आपका, और एक होगा आपका श्रीनिवास, और श्रीनिवास लेखक जो है, और उनकी एक माता होंगे। उनके बाद मंगमा जो है उनकी एक माफ करेगा, इनका पतहू होगा जिसका नाम है नजमा, और एक और नाम आएगा रंगप्पा का। तो ये करीब 4 से 5 नाम जो है दोस्तों, यही आपको इसमें पढ़ने को मिलेगा। सबसे पहले कहानी को शुरू करते हैं, और कहानी को हम शॉर्टेस्ट करने की कोशिश करेंगे ताकि आपसे एग्जाम में बन जाए और सभी कहानियां आसानी से समझ में आ जाए। तो एक आपका मंगमा है। क्या? मंगमा। और मंगमा का एक पति थे, और मंगमा का पति जो है वह इनसे प्यार नहीं करते थे। मंगमा का पति जो है किसी और से प्यार करता था, और इनके साथ ना रहकर इनको छोड़ दिया था। मंगमा जो है आपका दही बेचने का काम करते थे। मंगमा जो आपका बंगलुरु के वेंकटपुर के रहने वाले थे, और यह मंगमा अपने गांव से दही लेकर लेखक श्रीनिवास जी के पूरे मोहल्ला में, क्षेत्र में, इनके एरिया में गांव दही बेचने का काम करता था। और इन लेखक की माता से उनको अच्छा घनिष्ठ संबंध था, और लेखक की माँ से उनको बहुत पटता था। आमतौर पर कह सकते हैं कि मंगमा जो है अपनी पूरी कहानी किसको बताता था? लेखक को, माँ को। कह सकते हैं भैया कि अभी भी आप सभी को पता है कि गांव में जो है लेडीज लोग क्या करते हैं, आपस में खूब बातचीत करते रहेंगे, है ना। आपस में खूब बातचीत करेंगे, और इनकी कहानी उनकी पर, उनकी कहानी इनके पर। ठीक उसी प्रकार से मंगमा जब उस क्षेत्र में दही बेचने जाते थे, तब जो लेखक के घर जरूर जाते थे, मतलब श्रीनिवास जी के घर जरूर जाते थे। और आपका कभी कभी उनकी माँ ना रहने पर, लेखक की माँ ना रहने पर श्रीनिवास जी जो है वो खुद मंगमा से दही ले लिया करते थे, और वह दही जो है वह आपका बारी पर दिया करते थे। क्या? बारी किसको कहते हैं? तो बारी जो है वह आपका इस क्षेत्र में महीना में एक बार पैसा लेना। अगर आप दही लिए और 1 महीना के बाद पेमेंट लेंगे तो उसे हम बारी कहते हैं। तो इस टाइप से यहाँ कुछ पेमेंट होते थे। अब यहाँ पे मंगमा जो जाते थे लेखक की माँ के आंगन में, और पूरे के पूरे कहानी इनको यहाँ पे बताया करते थे।
एक बार की बात है कि लेखक खुद से दही लेने के लिए गया मंगमा से हाथों से। तभी मंगमा ने बोला कि जल्दी से मालकिन को बुला, अपनी माँ को बुला, हमें अब बाहर जाना है और कहीं जाना है। उसी समय उधर से आपकी लेखक की माँ आ जाती है, और जब लेखक की माँ भैया आ जाती है तब मंगमा ने इनकी लेखक की माँ से कहता है कि सोने जैसा बेटा पैदा किए हैं, इसे संभाल कर रहना। क्योंकि भैया अभी बोला क्यों, क्या ऐसा बात हो गया, तुम्हारे बेटा ने तुम्हें कुछ बोला है क्या? तो बोल क्या बोले माँ जी, आपकी बेटा जो है बेटा तभी तक है जब तक कि घर में पोतहू नहीं आ जाता है। यह इनको बोल रहा है इनके बारे में। अब ये जो लेखक साहब है यह किताब में आपकी इनको छापनी है। अब हुआ क्या था कि ये जो मंगमा की पति जो है किसी और से प्यार करते थे, किसी और से फसल भी है, हमने कह सकते हैं ना, कौन, आपका मंगमा के पति। और मंगमा को छोड़ दिया था मंगमा के पति। अब जैसे ही मंगमा को छोड़ दिया था तब ये आया अपने पुत्र और आपका पुत्र और अपनी बहू के साथ, यानी इसका पत्नी का नाम है नजमा, यानी इनका क्या हुआ, बहू हो गए, इन्हीं के साथ रहते थे। एक बार क्या हुआ, यह दोनों का, इनका बेटा बेटी का भी एक पुत्र हुआ था, एक छोटा सा बच्चा हुआ था। ये जो आपका ये हुए, ये तो आपका ये मंगमा का क्या हो गया, तो ये पोता हो गए या पौत्र हो गए। तो यह आपका, इनको एक बार इनकी पत्नी, जैसे देखते हैं ना गांव में क्या होता है कि छोटा बच्चा को बहू लोग मार देते हैं तो सासू माँ खूब गुस्साएंगे, हमारे पोतवा के मार दे रे, ऐसे वैसे। सिर्फ उसी प्रकार से इसको मार दिया था इसकी माँ नजमा, यानी कि मंगमा की बहू थी नजमा, इसको मार दिए थे। तो अब यहाँ पे नजमा और मंगमा में हो गए थे, इसके लिए थोड़ा बहुत नोक झोंक बहस हो गया था। तब जाकर मंगमा ने अपने बेटा को कहा कि तुम पुतहू को समझा लो, हम कुछ बोले तो हमको भी सुना दी है। इसी में आपका इनका बेटा जो कह देता है कि माँ आप तुम लोग की लड़ाई से हम परेशान हो गए हैं, तुम लोग के हम लड़ाई बहुत झेल ली है। ये हमको बेचारी बेटा कह रहा अपनी माँ का। तभी मंगमा ने कहा कि इसका मतलब तुम अभी से अपनी पत्नी का पक्ष खींच रहा है, अपनी औरत की पक्ष खींच रहा है। इन्होंने कहा कि भैया ऐसे कितना दिन काम चलेगा। अब यहाँ पे बात यहाँ तक आ गई थी कि मंगमा और नजमा जो एक साथ रहना पसंद नहीं करते थे। तभी बोला कि भैया, मंगमा ने कहा अपनी बेटा से कि क्या तुम अपनी पत्नी के लिए मुझे अलग कर दोगे? तो इन्होंने कह दिया कि अगर आपकी इच्छा है माँ जी, अगर आप अलग होना चाहते तो अलग हो लीजिए, हम इन्हीं के साथ जाएंगे, क्योंकि बेचारे की इस दुनिया में है कौन। अब भैया मंगमा ने आपका जो बेटा बोल दिया, तब आपका मंगमा को अलग कर दिया नजमा। जब मंगमा दही बेच कर आती है तो नजमा जो है यानी उसकी बहू जो है, दोनों का खाना अलग अलग, उनके हड़िया बर्तन अलग कर दिया। दोबारा फिर से गए और लेखक के माँ की फिर से कहानी कहने लगा कि हमें लोग अलग कर दिया। तरह तरह की बातें यहाँ पे होना शुरू हो गई। इसी प्रकार से अब यहाँ पे जितना भी मंगमा कमाते थे अपने बहू को जेवर वगैरह कुछ ना कुछ बनाकर दिया करते थे। अब मंगमा जो है वह आपका पैसा तो कमा रही है पर उन लोगों से अलग हो रहे हैं, वह आपका जेवर जो है वह आपका बना नहीं रहे हैं। तब यहाँ पे इनके पास पैसा हो गया। अब पैसा धीरे धीरे इनके पास बढ़ गए। तब कहा कि भैया, इनको बोला कि माँ जी, आप जो, लेखक की माँ को बोला कि माँ जी आप जो मखमल का ब्लाउज पहनते हैं वो ब्लाउज कितना का आता है? ये लोग 7 से 8 रुपये का आता है। हम भी ब्लाउज पहनेंगे, हम भी मखमल का ब्लाउज पहनेंगे, क्योंकि अब हमें पैसा की कोई आवश्यकता है ही नहीं। हम जो भी पैसा कमाते हैं अपने शरीर पर खर्चा करेंगे। तो लोग टान मार लगा कि क्या बात है रे, अब बुढ़िया भी ब्लाउज एकदम मलमल के ब्लाउज पहन रहे हैं। आस पास लोग कहा कि भैया ये बुढ़िया तो पगला गई है, अभी ब्लाउज पहन रही है और एकदम मलमल की ब्लाउज पहन रहे हैं। इसी में आपका यह मलमल का ब्लाउज पहन लगी। इनकी पुतहू भी आराम से इस पर जुगाड़ में कहते हैं ना, टोन मार दिए। क्या टोन मार दिए? अब जैसे कि इनको पुतहू जो यहाँ पे टोन मारने का काम किया, नजमा के पास पैसा भी था। उसी के बीच में एक व्यक्ति और टपक जाता है जिनका नाम है रंगप्पा। क्या रंगप्पा जो है इनको टपक जाता है। इससे पहले एक और लड़का जो है, जो कि पढ़ने वाला लड़का टपक जाता है, वो भी मंगमा पर टोन मारते हैं। टोन मतलब समझ, उनके कहते हैं कि क्या दादी अभी बुढ़ारी में इतना बढ़िया बढ़िया पहन रहे हो, कहाँ जाने वाली है ना। अब भैया रंगप्पा आया। कौन है दोस्तों? तो अब आ गया भैया आपका रंगप्पा। जैसी यहाँ पे आती है रंगप्पा, रंगप्पा ने कहा मंगमा से कि हे मंगमा, हमें कुछ कर्ज दोगी, कुछ पैसा दोगी। और किस कुआं पर मिला? तो कुआं का नाम था अमराई कुआं। कौन सा कुआं? अमराई कुआं पर उन्हें मिला और पैसा मांगने लगा। मंगमा बहुत डर गई कि भाई साहब भी पैसा मांग रहा है। तब जाकर मंगमा ने अपने कुछ पैसा जो इनके पास था वह लेखक की माँ के यहाँ रखने की प्लान बनाया। लेखक की माँ कहा कि ठीक है, तुम्हारे पैसा तो हम रखेंगे, लेकिन उनको आने दीजिए। मतलब लेखक के
पिताजी को आने दीजिए, हम पैसा आपका रख लेंगे। और बाद में मंगमा का पैसा किसके पास हो गया? इनके माँ के पास। फिर रंगप्पा मिला और कहा कि जो तुम ज़मीन में गड़ रही हो पैसा, क्या हमें पता नहीं है? हमें दे दो पैसा। अभी नहीं देने कहा तो रंगप्पा चाहते थे कि मंगमा को हम फंसा ले, फंसा में समझ, प्यार कर ले और उसे सब पैसा हपट ले। और रंगप्पा जो है यहाँ पे मतलब गुंडा के रूप में एज ए विलेन आया और इनके हाथ वगैरह पकड़ लिया। किसका हाथ? ये बुढ़िया की। बुढ़िया नहीं थी, मतलब मंगमा के हाथ पकड़ लिया। कौन? रंगप्पा। और हाथ पकड़ लिया, बाहों में भरने की कोशिश किया। तभी भाग के गई बुढ़िया और फिर इसको बोले कि आज तो हद कर दिया माँ जी, वो हमारी हाथ भी पकड़ लिया है। अब इतने अच्छी से हाथ तो कोई नहीं पकड़ता है ना, कोई नहीं पकड़ता है। हमारा होने घर वाले भी नहीं पकड़ा। हमको लगा कुछ लोग को लगा कि भैया रंगप्पा हाथ पकड़ा तो घर वाले नहीं तो कम से कम ये ध्यान दे रहा है, पर मैंने अपनी धर्म नहीं बर्बाद किया। ऐसा कौन कर रही है? तो ऐसा कह रही है मंगमा। किनके? जाके इनकी माँ को। अब रंगप्पा के डर से, बोलो किसके डर से भाई साहब? तो रंगप्पा के डर से पैसा तो इनके पास रख दिया था। अब रंगप्पा से तब जाके इनके माँ का, ये लेखक की माँ बोलती है कि ऐसा करो, तुम बहू के साथ रह जा या बेटे को बता दो। तब कहा ना माँ जी, अगर बेटे को हम बता देंगे तो हल्ला कर देंगे, गांव में ढिढोरा पीट देंगे, है ना, इससे हमारे समाज के लोग भी हमें घर से बाहर कर देंगे। ऐसी की स्थिति इनके पास आ रहा था। तभी एक कहानी और आती है, कहानी मोड़ लेती है कि जो आपका मंगमा जो है वह कुछ मिठाई लेकर आ रहे थे और मिठाई को कौवा जुठा दिया था, लेकर भाग गया था। तब ऐसा कहा गया भैया कौवा लेकर भागना मतलब अशकुन होना, पर ऐसा कोई बात नहीं था। इन्होंने इसको बोला कि मिठाई अपने पोते के लिया था, तो ये मिठाई जो है हमसे कौवा लेकर चला गया। इनको समझाया कि ऐसा कोई शगुन अपशकुन की बात नहीं होती, आप आराम से घर जाइए। तब इन्होंने पूछा कि भैया आप मिठाई क्यों लिए है मंगमा? मिठाई तो भाई पोता के लिए, पोता हमारे पास आ जाता है और पोता हमें जिद करने लगता है हमारे पास आने का, हमारे पास रहने का। तब इनका मतलब मंगमा की जो पोता थी, यानी दोनों का जो पुत्र था, यह आपका मंगमा के पास आ जाया करते थे, मंगमा के साथ रहा करते थे, मिठाई वगैरह खाया करते थे। इतनी सारी बात आ गई। धीरे धीरे क्या हुआ कि ये मंगमा जो है अपनी बहू नजमा के साथ रहना पसंद करती है और साथ में रहने लगती है। ऐसा लेखक ने बोल रहा है कि उन्होंने आपका इनके पास रहना पसंद किए और नजमा और मंगमा दोनों एक साथ रहना शुरू कर दिए। अब बहुत दिन के बाद इनकी माँ पूछा क्या बात है, बहुत दिन के बाद है? तो बोल कोई दिक्कत नहीं, हम और मतलब मंगमा और नजमा हम दोनों बहू और सास एक साथ रह रहे। उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ कि एक बार नजमा जो है अपनी मंगमा से कहा कि तुम कितना दिन, माँ जी कितना दिन आप दही बेचोगे? अब दही बेचने का काम हम करेंगे। तो एक दिन नजमा और मंगमा दोनों दही बेचने के लिए आए, क्योंकि भैया नजमा को दिखा तो था नहीं, दिखाया कौन? ए और मंगमा एक बच्चा रखा जो एक ये लड़का था, ये बबनुआ था, है ना, ये छुटुआ साथ में गोदी में जाने में करता कि हमू जीवो दही बेचे, हमू जीवो। छुटुआ एकदम साथ साथ चल गया एरा साथ। अब धीरे धीरे दही बेचने के लिए कौन आना शुरू कर दिया? नजमा। अब नजमा से भी लेखक की माँ पूछा कि क्या बात है? इन्होंने बोला कि माँ जी हमने ऐसा कुछ नहीं किया, उनको भी, मेरा भी अपने पति पर, बच्चे पर अधिकार है बोलने का, हक करने का, और ये भी सारी कहानी इनको बताने का काम किया। और जब इनको सारी बात कहानी बताया तो ये बेचारी बन गई महात्माएं। ये महात्माएं क्या है इसके बारे में समझते हैं कि यह मंगमा का भी बात सुना और साथ साथ में किसका बात सुना? नजमा का भी बात सुना, दोनों की बात ही सुना। तब जब ये मंगमा की बात सुनते थे महात्मैया जी, तब लगता कि मंगमा सही बोल रही है, और जब नजमा की बात सुना तो इनको लगा नजमा सही बोल रही है। भाई साहब दोनों सही बोल रहे हैं अपने अपने दृष्टिकोण से। इसको गांव में कहते हैं ना महात्माएं जो सबकी सास और बहू की बात सुने, तो वहाँ पे कौन थी? तो लेखक की माँ थी। और इसी प्रकार से कहानी जो आपका है चलते गया और चलते गया, और अब दही कौन बेचने वाली है? तो आपका नजमा जो है आपका दही बेचेंगे। और वर्णिका चैप्टर का जो एक लेसन है वो आपका यहाँ पे क्या होता है? कंप्लीट होता है। वीडियो आपको कैसा लगा होगा? वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।